ऑफ ट्रैवल, फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में तो जानते ही हो, बहुत ही फेमस एसेइस्ट है एलिजाबेथन एज का। और इसका एक ऐसे हमने पहले पढ़ लिया ऑफ स्टडीज़, आज हम पढ़ते हैं ऑफ ट्रैवल, फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ। ट्रैवल इन द यंगर शॉर्ट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रैवल जो यंगर शॉर्ट जो होते हैं, यंगर शॉर्ट का मतलब छोटे बच्चे या छोटे उम्र के लोग, इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, उनके लिए ट्रैवल क्या काम करता है, एजुकेशन का काम करता है। यानी जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, तुम्हारी उम्र के, ज़्यादा बड़े नहीं है जो, अगर वो कहीं घूमने जाते हैं तो उनको क्या मिलती है, नई नई जगह देख करके उनको शिक्षा मिलती है, बहुत सारी नई चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो एक कम उम्र के आदमी के लिए ट्रैवल क्या है, एक एजुकेशन भी है। ट्रैवल के बारे में सारा ऐसे कि ट्रैवल करते टाइम किन क्या क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से ट्रैवलिंग करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। हम ट्रैवल क्यों करते हैं, क्या हमारे उद्देश्य क्या होते हैं ट्रैवल करने के पीछे। कोई नई जगह जाते हैं तो ज़्यादातर हमारा क्या उद्देश्य होता है, इन्जॉय करना, घूमना फिरना, है ना। लेकिन इसके साथ साथ ही इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसमें बैकन ये बता रहा है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से हम उसको ऑप्टिमम यूज़ ले सकते हैं, उसका अभिष्टतम यूज़ ले सकते हैं ट्रैवल का। तो शुरुआत यही करता है कि जो छोटे उम्र के लोग होते हैं उनके लिए तो एजुकेशन है, इन द एल्डर ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और जो एल्डर लोग होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, उनका एक्सपीरियंस गेन होता है इससे, उनको नॉलेज तो होता ही है लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ता है उनका। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बढ़ सकता है कि छोटी उम्र के लोगों के लिए ट्रैवल का क्या फ़ायदा है और बड़ी उम्र के लिए क्या बताया गया है। तो छोटियों के लिए एजुकेशन और बड़ों के लिए एक्सपीरियंस। ही दैट ट्रैवल्थ इन टू ए कंट्री बिफोर ही हैथ सम एंट्रेंस इन टू द लैंग्वेज गोथ टू स्कूल एंड नॉट टू ट्रैवल। अब जो आदमी, ही दैट ट्रैवल्थ, जो आदमी जो ट्रैवल करता है इन टू द कंट्री, ऐसे देश में, बिफोर ही हैथ सम एंट्रेंस इन टू द लैंग्वेज, अगर उस कंट्री में जाने से पहले वो उस कंट्री की लैंग्वेज का थोड़ा सा नॉलेज हासिल कर लेता है। कभी कभी हम ट्रैवल ऐसी जगह पे करते हैं ना जहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, तो अगर हमें उस जगह की लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा तो हम उस ट्रैवल का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों से हम बात ही नहीं कर पाएंगे, उनसे हम सीखेंगे क्या फिर। इसलिए बैकन कहता है कि अगर हमें ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज हमसे अलग है और उस एरिया की लैंग्वेज को हम पहले थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं हल्का फुल्का, तो हम एक्चुअल में ट्रैवलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम एक स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल का मतलब है कुछ नई चीज़ें सीख के आ रहे हैं। अगर बिना नॉलेज किए भाषा के अपने चले गए तो वहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा हमें, बस वहाँ तो मशीनरी देख के आ जाएंगे, नहीं वहाँ से लोगों से बातचीत फिर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वो सीधा कह देता है कि हम स्कूल में जाते हैं फिर, ना कि ट्रैवल के लिए, यानी बहुत कुछ सीखने जाते हैं। दैट यंग मैन ट्रैवल अंडर सम ट्यूटर और ग्रेव सर्वेंट आई अलाउ वेल, सो दैट ही be such a one that hath the language and hath been in the country before, whereby he may be able to tell them what things are worthy to be seen in the country where they go। दोबारा पढ़ते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया था। दैट यंग मैन ट्रैवल अंडर सम ट्यूटर और ग्रेव सर्वेंट। अब वो कहता है कि अगर कोई यंग मैन, कोई जवान आदमी किसी ट्यूटर के अंडर में या कोई ऐसे एक ऐसे नौकर को साथ में लेके जाता है जिसको वहाँ का नॉलेज होता है, जैसे हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, हम उस जगह से अच्छे से परिचित नहीं है, तो हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे आदमी को साथ में ले जाते हैं जो वहाँ से चिर परिचित होता है। तो बैकन कहता है मैं अलाउ करता हूँ ये चीज़ कि सही बात है, ये ले जाना चाहिए। सो दैट ही बी सच ए वन दैट हैड द लैंग्वेज। लेकिन वो आदमी कैसा होना चाहिए जिसको हम साथ में लेके जा रहे हैं एज ए गाइड, एज ए ट्यूटर, उसको वहाँ की लैंग्वेज की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। एंड हैज़ बीन इन द कंट्री बिफोर, और वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो उस कंट्री में पहले से जाके आया हो, तभी तो बता पाएगा ना ढंग से भी कौन सी चीज़ देखने लायक है, कौन सी चीज़ का क्या महत्व है वहाँ पे। वेयर बाय ही मे बी एबल टू टेल देम व्हाट थिंग्स आर वर्थी टू बी सीन, तो उसको पता होगा कि कौन सी चीज़ें देखने योग्य हैं। वर्थी टू बी सीन का मतलब देखने योग्य हैं। इन द कंट्री वेयर दे गो, जिस कंट्री में वो जा रहे हैं। व्हाट एक्विंटेंसेस दे आर टू सीक, और वहाँ पे उनको किस तरह के एक्विंटेंसेस से मिलना है। एक्विंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हमारे चिर परिचित लोग होते हैं जिनसे हमें जानकारी बढ़ानी होती है। तो बैकन कह रहा है कि अगर हम किसी ऐसे आदमी को साथ में ले जाएंगे ना जिसको वहाँ की लैंग्वेज पता है, जो वहाँ पे रह के आया, तो उसको पता है कि किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से दूर रहना है। एक्विटेंस होते हैं चिर परिचित लोग। वट एक्सरसाइजेज और डिसिप्लिन्स द प्लेस यील्ड, और वहाँ पे कैसे बिहेव करना है। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे है बिहेव करना, और डिसिप्लिन किस तरह का अनुशासन वहाँ पे रहना है। फॉर एल्स यंग मैन शेल गो हुडिड एंड लुक अब्रॉड लिटल, अगर आदमी इन सभी चीज़ों के बिना चला जाएगा,
भी आदमी ऐसे ही चला गया, ना तो वहाँ की लैंग्वेज पता, ना अपने साथ कोई जानकार आदमी को लेके गया, यूं ही चला गया किसी भी देश में, तो वहाँ पर वो जाके कुछ भी हासिल नहीं करने वाला, बस घूम फिर के आ जाएगा। इसको उसने बोला है हुडिड जाएगा फिर वहाँ। हुडिड का मतलब वो टोपी जो हम सिर पे लगा देते हैं, हुडिड हो जाता है, यही है। इसको अपने ऊपर कर लेंगे तो हम आसपास कुछ देख नहीं सकते हैं, है ना, हमारी नज़रें बस एक ही जगह पे रहती है। इसका मतलब है उसको आसपास की चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, वो हुडिड ही रह जाएगा वहाँ पे। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग दैट इन सी वॉयेजेज वेयर देयर इज़ नथिंग टू बी सीन बट स्काई एंड सी मैन शुड मेक डायरीज। आगे वो इंपॉर्टेंस बताता है डायरी की, कि जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो साथ में हमें डायरी जरूर लेके जानी चाहिए। अब क्योंकि बेकन ने बहुत पुराने टाइम में ये ऐसे लिखा है, तो उस समय नोट करने के लिए सिर्फ डायरी और पेन ही हुआ करते थे। अगर हमें कोई नई चीज़ मिल गई, हम चाहते हैं कि हम इसको भूल ना जाएं, तो हम नोट कर लेते थे। आजकल तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं ना, यादें सहज रहती हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। पुराने टाइम में जब वीडियो और ये नहीं होते थे, तब आदमी लोग अपनी यादों को चिरंजीवी बनाने के लिए या ऐसी कोई चीज़ जिसको भूलना नहीं चाहते उसको वो नोट कर लेते थे। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि मैंने ये नोट किया है कि कुछ लोग जब समुद्री यात्राओं पे जाते हैं, सी वॉयेजेस का मतलब समुद्री यात्राओं पे जाते हैं, जहाँ पे देखने लायक कुछ नहीं होता क्योंकि चारों ओर समुद्र भी होता है, वहाँ पर तो लोग डायरी लेके जाते हैं कि नोट्स बनाएंगे, वहाँ पे कोई नई चीज़ दिखे तो वहाँ पे क्या दिखेगा। बट इन लैंड ट्रैवल वेयर इन सो मच इज़ टू बी ऑब्जर्व फॉर द मोस्ट पार्ट दे ओमिट इट। लेकिन वो कहता है कि जब लोग लैंड पार्ट में घूमने जाते हैं, यानी ऐसे स्थल भाग में जाते हैं कहीं पे भी, वहाँ पे लोग डायरी नहीं लेके जाते। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है कि वहाँ पे तो आपको डायरी लेके जानी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए वहाँ पे। फॉर द मोस्ट पार्ट दे ओमिट इट, ओमिट का मतलब छोड़ देते हैं, यानी डायरी नहीं लेके जाते साथ में। एज इफ चांसेस वर फिटर टू बी रजिस्टर्ड देन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिनको रजिस्टर करना जरूरी होता है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना, और रजिस्टर करने का मतलब डायरी में लिखना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको नोट कर लेनी चाहिए। जो कोई भी चीज़ आपने जो स्ट्रेंज चीज़ देखी, आपको ये लगता है कि चीज़ याद रखने लायक है यहाँ की, तो आपको नोट्स बना लेने चाहिए। लेट डायरीज देयर फॉर बी ब्रॉट इन टू यूज़, तो डायरी का यूज़ हमें जरूर करना चाहिए। द थिंग्स टू बी सीन एंड ऑब्जर्व्ड आर, अब आगे वो एक लिस्ट देता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें जब नई जगह पे जाते हैं, किसी नए देश में जाते हैं, तो हमें देखनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें। द कोर्ट ऑफ प्रिंसेस स्पेशली व्हेन दे गिव ऑडियंस टू एम्बेसडर्स, तो प्रिंसेस के जो कोर्ट्स होते हैं, दरबार होते हैं, कोर्ट का मतलब दरबार, प्रिंस कौन से होते हैं, राजकुमार, राजकुमारों के जो दरबार होते हैं, और ख़ास तौर पे वो दरबार जहाँ वो एम्बेसडर्स के साथ बैठते हैं। एम्बेसडर्स होता है दूसरे देश का राजदूत, उसके साथ वो प्रिंस जो है अपनी बातें करते हैं, वहाँ जाना चाहिए आपको। अब क्योंकि बैकन खुद ना दरबारी था, एक खुद रानी के दरबार में रहता था वो, उसके पास एक अच्छी खासी पोस्ट थी, तो उसने ये ज़्यादातर ये जो ऐसे लिखा ना, वो हायर पोस्ट वाले लोगों के लिए लिखा है। उसके जैसे लोग जो दूसरे देशों में जाते हैं, सरकारी यात्राओं पे जाते हैं, वहाँ पे उनका मिलना होता है बड़े बड़े लोगों के साथ, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ लिखी है। तभी वो कह रहा है, ऐसे आम आदमी थोड़ी जा सकता है प्रिंस के दरबार में, कोई खास आदमी जाएगा ना, ये खास आदमियों के लिए लिखा है उसने, क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही आदमी था। द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, न्यायालय जहाँ पे जज मुकदमे सुनते हैं, वहाँ जाना चाहिए। वाइल दे सिट एंड हियर केसेस एंड सो ऑफ कंसिस्ट्रीज, कंसिस्ट्रीज क्या होता है, रिलीजियस कोर्ट्स, जहाँ पे मतलब धर्म के आधार पे न्याय होता है, वो पुराने टाइम में हुआ करती थी। एक्लिसियास्टिक, एक्लिसियास्टिक भी यही है, चर्च से संबंधित। द चर्चिज एंड मोनेस्ट्रीज विद द मोन्यूमेंट्स विच आर देयर इन एक्सटेंट, द वॉल्स एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटीज़। अब ये सारी चीज़ें जिनके बारे में बता रहा है कि यहाँ यहाँ आपको जाना चाहिए। मोन्यूमेंट्स हैं जो वहाँ की भव्य इमारतें हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। द वॉल्स एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटीज़, शहर के चारों ओर जो वॉल बनी हुई है, और फोर्टिफिकेशन कैसे किया हुआ है सिटी का। पुराने टाइम में जो शहर होते थे ना, उनके चारों तरफ एक दीवार होती थी ऊंची सी, ताकि कोई उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे, या किलेबंदी की हुई होती थी। वो बताया कि वो भी देखनी चाहिए कि किस तरह से की हुई है। एंड टाउन्स एंड सो द हेवंस एंड हार्बर्स, हेवंस जो होते हैं वो नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, और हार्बर्स हैं बंदरगाह। बंदरगाह कौन सी जगह होती है, जहाँ पे पानी के जहाज़ रुकते हैं, सामान उतारते हैं, ला देते हैं, वो चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। एंटिक्विटीज़ एंड रूइंस, उस देश की एंटिक्विटी और रूइन को भी देखना चाहिए। एंटिक्विटीज़ क्या होगी, खास चीज़ें, विचित्र चीज़ें, स्पेशल चीज़ें, उनको एंटिक्विटीज़ कहते हैं, पुरानी चीज़ें। और रूइंस होते हैं खंडर, खंडर भी देखने चाहिए, पता लगे भी इस देश का इतिहास क्या था। लाइब्रेरीज देखनी चाहिए, कॉलेज देखने चाहिए, डिस्प्यूटेशंस देखने चाहिए। डिस्प्यूटेशन होते हैं वो जगह जहाँ वाद विवाद होता है, बहस होती है। एंड लेक्चर्स वेयर दे आर शिपिंग एंड
नेवीज, शिपिंग और नेवीज़ को भी देखना चाहिए। हाउसेज एंड गार्डन्स ऑफ स्टेट एंड प्लेजर, जहाँ पे मनोरंजन वाली चीज़ें होती हैं, स्टेट एंड प्लेजर की चीज़ें होती हैं, वो भी देखने चाहिए, वो हाउसेज और गार्डन देखने चाहिए। नियर ग्रेट सिटीज़, आर्मरीज देखने चाहिए। आर्मरीज क्या होती हैं? हाँ, शस्त्रागार, जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं। आर्सेनल्स भी शस्त्रागार हो गए। मैगजीन्स भी शस्त्र और बंदूकें और वो रखी जाती है, वो हो गया। एक्सचेंजेस, बर्सेज, कुछ एक को मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें, आप मोबाइल में तुम देखना। बर्सेज मार्केट हैं। वेयर हाउसेज, जो गोदाम होते हैं वो हैं। एक्सरसाइजेज ऑफ हॉर्समैनशिप, जहाँ पे घुड़सवारी सिखाई जाती है, वो चीज़ें देखनी चाहिए। फेंसिंग देखनी चाहिए। फेंसिंग ये तलवारबाजी से संबंधित है, तलवारबाजी देखनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स, फेंसिंग तो वो होती हाँ वो चार दीवारी होती है, यहाँ चार दीवारी नहीं, यहाँ पे वो तलवारबाजी से है। ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर की ट्रेनिंग कैसे होती है। एंड द लाइक कॉमेडीज सच वेर एंड टू द बेटर सोर्ट ऑफ पर्सनस डू रिजोर्ट। तो और जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें अच्छे आदमी भाग लेते हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कॉमेडी होगी या और चीज़ें होगी, एक्ट हो गया, और वो जहाँ प्ले होते हैं वो हो गया, उन चीज़ों को हमें भी देखना चाहिए। ट्रेजरीज ऑफ जूल्स एंड रोब्स, जहाँ पे जूल्स और रोब्स का जो खजाना होता है वो भी देखना चाहिए। रोब क्या होता है? एक तरह का कपड़ा होता है, वो पूरे शरीर को जो ढक लेता है, उसको रोब कहते हैं। तुम क्या बता रही थी? चोरी हैं? चोरी करना। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग चीज़ है, रोबरी वो अलग है। कैबिनेट्स एंड रेरिटीज़, रेरिटीज़ होगी दुर्लभ चीज़ें, रेयर से बनाई रेरिटीज़। एंड टू कंक्लूड वट सो एवर इज़ मेमोरेबल, और जो भी चीज़ें उस देश की यादगार होती हैं उन सभी को अपने को जाना चाहिए। इन द प्लेसेस वेयर दे गो, आफ्टर ऑल विच द ट्यूटर्स और सर्वेंट्स ought टू मेक डिलीजेंट इंक्वायरी, और उसके बाद भी जो हमारे साथ जो ट्यूटर गया है, जो हमारे साथ जो नौकर गया है, जिसकी गाइडेंस में हम जा रहे हैं, उसको और भी अच्छी से इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि और कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। एज फॉर ट्रायम्स, मास्क, फीस्ट्स, वेडिंग्स, फ्यूनरल्स, कैपिटल एग्जीक्यूशन एंड सच शोज मैन नीड नॉट टू बी पुट इन माइंड ऑफ देम येट आर दे नॉट टू बी नेग्लेक्टेड। अब ये जो लास्ट में जो चीज़ों की लिस्ट दी है ना, वो ये कहता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको नेग्लेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ट्रायम्स, विजय के उत्सव, जब कोई देश जीतता है ना तो किस तरह से वो विजय का उत्सव बनाता है, भले ही खेल और लड़ाई हो। मास्क होते हैं एक तरह के प्लेस। फीस्ट होते हैं दावतें, दावत जैसे हम शादी पे दावत देते हैं ना, खाना पीना होता है जहाँ। वेडिंग होगी, शादियाँ। फ्यूनरल्स क्या होता है? वो जब अंतिम संस्कार। कैपिटल एग्जीक्यूशन क्या होता है? कैपिटल एग्जीक्यूशन होता है मौत की सज़ा। पुराने टाइम में जब मौत की सज़ा थे ना तो सरेआम मार देते थे, सरेआम फांसी देते थे, उसको कैपिटल एग्जीक्यूशन कहते हैं। एंड सच शोज मैन नीड नॉट टू बी, आगे लिखा है कि ऐसे शोज जो आदमी को मतलब नेग्लेक्ट भी नहीं करने चाहिए और देख लेने चाहिए अगर उसको ठीक लगे तो, यानी इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है। इफ़ यू विल हैव ए यंग मैन टू पुट हिज ट्रैवल इन टू ए लिटिल रूम एंड इन शॉर्ट टाइम टू गैदर मच, दिस यू मस्ट डू। और अगर आपको किसी यंग मैन को ये बताना पड़े कि आपको ट्रैवलिंग करनी है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, तो आप उसको ये चीज़ें बताओगे। यानी अगर आपसे भी कोई छोटी उम्र का आदमी राय ले ना कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कैसे प्राप्त करूँगा, तो ये चीज़ें आपको उनको बतानी चाहिए। फर्स्ट एज वाज सैड ही मस्ट हैव सम एंट्रेंस इनटू द लैंग्वेज बिफोर ही गो, तो ये पहली वाली बात आ गई कि आप उसको यही राय दोगे सबसे पहले कि सबसे पहला काम क्या है, जिस विदेश में जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। देन ही मस्ट हैव सच ए सर्वेंट और ट्यूटर एज नोथ द कंट्री, दूसरी बात उसके पास क्या होना चाहिए, ऐसा सर्वेंट या ऐसा ट्यूटर होना चाहिए जो उस कंट्री को अच्छे से जानता हो। एज वा लाइक वाइज सेड, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। लेट हिम कैरी विद हिम ऑल्सो सम कार्ड और बुक डिस्क्राइबिंग द कंट्री वेयर ही ट्रेवल्ड, और इसके अलावा ऐसी कोई बुक भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कार्ड्स भी हम ले सकते हैं जिस बुक में हमें उस देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई हो। पुराने टाइम में बस बुक्स ही होती थी एक साधन नॉलेज पाने का। विच विल बी ए गुड की टू हिज इंक्वायरी, तो वो बुक है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसकी इंक्वायरी के लिए। लेट हिम कीप ऑल्सो ए डायरी, एक डायरी भी रखनी चाहिए। लेट हिम नॉट स्टे लॉन्ग इन वन सिटी और टाउन, अब एक नई चीज़ बताई है कि जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो किसी एक सिटी या एक टाउन में ज़्यादा लंबे समय तक ना रुको, क्योंकि आप एक सारे शहर घूम रहे हैं ना, एक ही शहर में रह लिए तो बस एक ही शहर का कल्चर पता लगेगा, एक ही शहर की जानकारी मिलेगी। तो वो कहता है कि एक सिटी और टाउन में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए।
मोर और लेस एज द प्लेस डिजर्व, जैसा कि वो प्लेस डिजर्व करता है। यानी कई बार ऐसे टाउन होते हैं, ऐसे शहर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनमें सीखने लायक बहुत कुछ होता है, वहाँ तो ज़्यादा टाइम लगाया जा सकता है। अगर वो डिजर्व करता है शहर ज़्यादा समय तक रहने के लिए, तो आप रह सकते हो। बट नॉट लॉन्ग ने व्हेन ही स्टेथ इन वन सिटी और टाउन लेट हिम चेंज हिज लॉजिंग्स फ्रॉम वन एंड पार्ट ऑफ द टाउन। अगर आपको कोई किसी बड़े शहर में चले गए हो और लंबे समय तक अगर रहना भी पड़ रहा है, तो एक जगह भी मत रुको, शहर का कोना चेंज कर लो, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आ जाओ, या एक कोने से दूसरे कोने में चले जाओ। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जगह के साथ साथ कल्चर और लैंग्वेज और सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो कह रहा है कि अगर एक शहर में रहना भी पड़ रहा है तो अपनी लॉजिंग चेंज कर लीजिए वन एंड पार्ट से दूसरे पार्ट तक। विच इज़ ए ग्रेट अडामेंट ऑफ एक्विंटेंस। अगर आप एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा समय तक रहते हो ना, तो आपकी जान पहचान में वो बाधा बन जाएगा। यानी आपकी जान पहचान का जो दायरा वो सीमित होकर रह जाएगा। एडामेंट का मतलब बाधा है, मुश्किल है। Let him sequester himself from the company of his countrymen and diet in such places where there is a good company of the nation where he travelled। और उसको अपने आप को सीक्वेस्टर कर लेना चाहिए। सीक्वेस्टर का मतलब अकेला, अपने आप को अकेला कर लेना चाहिए। फ्रॉम द कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन, किस कंपनी से? अपने देश के लोगों से। अपने देश के लोगों के साथ नहीं घूमना ज़्यादा, वहाँ अकेले रहो वहाँ पे। एंड डाइट इन सच प्लेसेस वेयर देयर इज़ ए कंपनी ऑफ द नेशन वेयर ही ट्रेवल्ड। अगर आपको आपके अपने लोगों की कंपनी मिल जाती है ना, तो उनसे आप दूर रहो, क्योंकि फिर आप नए लोगों से कैसे मिलोगे? उन्हीं से ही बातें करते रहोगे, उन्हीं से एंजॉय करते रहोगे। फिर अगर आपको वास्तव में सीखना है तो ये बड़े लोगों के लिए है। ये बेकन जो राय दे रहा है ना, अपने समकक्ष लोगों के लिए राय दे रहा है, जो ऑफिशियल लोग थे, बड़े बड़े हैं, जो दरबारों में रहते थे वो। Let him upon his removes from one place to another procure recommendation to some person of quality residing in the place whither he removed। और जब वो रिमूव कर रहा होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मान लो एक जगह छोड़ रहा है दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको उन लोगों की रिकमेंडेशन ले लेनी चाहिए जहाँ वो पहले रह रहा है। जिस जगह में वो रह रहा है ना, उस जगह के जो लोकल लोग हैं, उन लोगों से पहले राय कर लो कि भाई मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, वो जगह ठीक है क्या जाने के लिए? क्योंकि वो लोकल हैं, उनको अच्छे से पता है भी वहाँ आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो उनकी रिकमेंडेशन आपको ले लेनी चाहिए। रिजाइडिंग इन द प्लेस विदर ही रिमूव्ड दैट ही मे यूज इज फेवर इन दोज थिंग्स ही डिजायर टू सी और नो। और वो उनका फेवर भी ले सकता है, क्योंकि वो जो लोकल लोग हैं, दूसरे टाउन के जो दूसरा हिस्सा है, वहाँ के लोगों से उनकी जान पहचान हो सकती है, तो उनका फेवर ले सकता है कि मुझे भी वहाँ कोई रूम दिला दो या वहाँ मुझे रहने की जगह दिला दो, तो वो लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। दस ही में अब्रिज हिज ट्रैवल विद मच प्रॉफिट। तो वो अपने ट्रैवल को अब्रिज कर सकता है। अब्रिज का मतलब संक्षिप्त कर सकता है, टाइम बचा सकता है वहाँ अपना। क्योंकि अगर वो खुद जाएगा तो उसको तो पता ही नहीं रहने लायक जगह कौन सी है, किस टाइप के लोग हैं वहाँ, कोई चोर डकैत तो नहीं है। तो जहाँ वो पहले से रह रहा है वहाँ पे वो उनकी जानकारी हो गई है, उन लोगों से सलाह करके जाना चाहिए और उनका फेवर भी ले लेना चाहिए। As for the acquaintance which is to be sought in travel, that which is most of all profitable is acquaintances with the secretaries। आगे वो कर रहा है कि आगे कह रहा है बेकन कि एक्विंटेंस किन लोगों से बनाने हैं। एक्विंटेंस का मतलब जान पहचान किन टाइप के लोगों के साथ बनानी अच्छी है। तो आगे वो एक लिस्ट देता है कि किन किन लोगों से अपने को जान पहचान रखनी चाहिए। वो है पहली, एक्विंटेंसेस विद द सेक्रेटरीज एंड एम्प्लॉयड मैन ऑफ एम्बेसडर्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है जिससे हमें एक्विंटेंस बनाना है, जान पहचान करनी है? सेक्रेटरीज से। सेक्रेटरीज होते हैं सचिव, किन के? एम्बेसडर्स के। एम्बेसडर होते हैं जो दूसरे देशों के राजदूत वहाँ आए हुए हैं, उनके अंडर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका जो ऑफिस के आदमी है, जो उन लोगों से आपको जान पहचान बनानी चाहिए। फॉर सो इन ट्रैवलिंग इन वन कंट्री ही शैल सक द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो एक कंट्री में जा कर के बहुत सारी कंट्री का नॉलेज ले सकता है, क्योंकि एम्बेसडर अलग अलग कंट्री के होते हैं। उनके अलग अलग एम्बेसडर के एम्प्लॉइज से अगर आपकी जानकारी बन जाएगी ना, तो आपको हर देश के बारे में जानने को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेट हिम ऑल्सो सी एंड विजिट एमिनेंट पर्सनस इन ऑल काइंड्स। और उसको सारे एमिनेंट पर्सनस का विजिट करना चाहिए। एमिनेंट पर्सन का मतलब उच्च श्रेणी के व्यक्ति, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, राजाओं के संबंधी जो होते हैं। विच आर ऑफ ग्रेट नेम अब्रोड, और जिनका बाहर नाम चलता हो, जो प्रसिद्ध हैं उस देश के लोग, उनसे मिलना चाहिए। दैट ही मे बी एबल टू टेल हाउ द लाइफ एग्रीड विद द फेम, ताकि उसको ये पता लग जाए कि प्रसिद्ध लोग जो होते हैं, जो फेमस लोग जो होते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, वो अपनी लाइफ को कैसे सेट करते हैं। फॉर क्वारल्स देयर आर
दे आर विद केयर एंड डिस्क्रिशंस टू बी अवॉइडेड। आगे वो एक बात नहीं कहता है कि लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए दूसरे देश में। दूसरे देश में लड़ाई झगड़े जितना दूर हो उतना रहना चाहिए। दे आर कॉमनली फॉर मिस्ट्रेसेस हेल्थ प्लेस एंड वर्ड्स। ज़्यादातर लड़ाइयों के टॉपिक क्या होते हैं? मिस्ट्रेसेस प्रेमिकाएँ, या हेल्थ स्वास्थ्य है, या कोई जगह का झगड़ा हो गया कि मैं यहाँ रहूँगा मैं यहाँ रहूँगा, या वर्ड्स, या कभी कोई बहस हो जाती है। एंड लेट ए मैन बीवेयर हाउ ही कीप कंपनी विद कोलेरिक एंड क्वेलसम पर्सन। और एक आदमी को इस बात से चौकन्ना रहना चाहिए कि अगर उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। कोलेरिक का मतलब होता है जो लड़ाई पसंद होते हैं, जो चिड़चिड़े होते हैं, और क्वेलसम मतलब लड़ाई खोर। उनसे वो किस तरह से बना के रखे, ये आपको अच्छा रहना। पहली बात तो उनसे दूर रहना है। बाई चांस आपकी कंपनी है ऐसे लोगों के साथ तो उनसे बड़ा बच के रहना है। फॉर दे विल इंगेज हिम इन टू देयर ओन क्वारल्स, क्योंकि वो अपनी लड़ाई में उनको भी उलझा लेंगे। वो आपस में लड़ रहे हैं, आपको और अपनी लड़ाई में ले लेंगे। When a traveller returns home, let him not leave the countries where he hath travelled altogether behind him। अब जब आप ट्रैवलिंग करके घर आते हो तब क्या ध्यान में रखना है? तब आपको जिस कंट्री को आपने विजिट किया उसको भूल नहीं जाना। बिल्कुल ही भूल जाते हैं कई बार आकर के कि वहाँ क्या करके हैं, तो उसको यादों में संजोए रखना है। और उसको किस तरह से कर सकते हैं? बट मेंटेन ए कोरेस्पोंडेंस बाय लेटर्स। जहाँ पे हम जाके आए हैं, जिन लोगों के साथ मिल के आए हैं, जिन लोगों से जान पहचान करके आए हैं, उनसे टच में कैसे रहोगे? लेटर्स के थ्रू। आपको लेटर लिखते रहने हैं। आजकल तो हमारे पास फ़ोन है तो हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पुराने टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। पुराने टाइम में लेटर ही था एक जरिया। विद दोज ऑफ हिज एक्वेंटेंसीज विच आर मोस्ट वर्थ। और उन लोगों से जो सबसे ज़्यादा योग्य हैं उनसे आपको लेटर्स के थ्रू टच में रहना है। एंड लेट हिज ट्रैवल अपीयर रादर इन हिज डिस्कोर्स देन हिज अपैरल और जेस्चर। और अगर आप किसी नई जगह पे कोई नई चीज़ सीख के आए हो ना, तो वो नई बातें किसके थ्रू आप लोगों से एक्सप्रेस करोगे? बातों के थ्रू। यानी आपकी जो नई जानकारी है, आपका जो नॉलेज बढ़ा है, वो आपके डिस्कोर्स के थ्रू एक्सप्रेस होना चाहिए, ना कि आपके अपैरल और जेस्चर से। सिर्फ कपड़ों तक नहीं, कपड़ों से नहीं कि हाँ मैं नई जगह गया मैं ये कपड़े लेके आया, या मैं नई जगह गया और मैंने ये हाव भाव सीखे। जेस्चर का मतलब है नए मैनर सीख लेना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो डिस्कोर्स है उसमें झलकना चाहिए कि आपने कोई नई चीज़ सीखी है। एंड इन हिज डिस्कोर्स लेट हिम बी रादर एडवाइज इन हिज आंसर्स देन फॉरवर्ड टू टेल स्टोरीज। और बातचीत में भी ये बात ध्यान में रखनी है कि उसकी बातचीत में एडवाइस ज़्यादा होनी चाहिए। एडवाइस का मतलब नॉलेज झलकना चाहिए, ना कि आप लंबी लंबी स्टोरियाँ सुनाने लग जाओ उस देश के बारे में। ऐसा नहीं है। आपको कोई पूछे ना अभी उस देश में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नॉलेज वाली चीज़ें आपको सिर्फ बतानी है। ऐसा नहीं है कि कहानियाँ सुनाने लग जाओ। एंड लेट इट अपीयर दैट ही डज नॉट चेंज हिज कंट्री मैनर्स फॉर दोज ऑफ फॉरेन पार्ट्स। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जब नई कंट्री में गए हो तो, हाँ बस ख़त्म होने वाली है। आप जब नई जगह पे गए हो तो आपको अपने देश के मैनर नहीं भूल जाने हैं कि आपने खुद का कल्चर वो छोड़ दिया और दूसरे देशों के आप अपने यहाँ करते हैं ना, कई अंग्रेज़ों के देश में घुमाते हैं तो उसी तरह बिहेव करते हैं आकर के। हम तो बड़े लोग हो गए, हम वहाँ जाके हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बट ओनली प्रिक इन सम फ्लावर्स। प्रिक इन सम फ्लावर्स का मतलब जो जैसे हम अच्छे अच्छे फूलों को छांटते हैं ना गार्डन में से, पत्तियाँ नहीं तोड़ते हैं, कोई फालतू के पौधे नहीं। हम गार्डन में गए तो फूल ही तोड़ेंगे। तो इसी तरह से अब नई जगह पर जाके आए हैं, कुछ देखने आए हैं ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को हमें शो करना चाहिए जो वास्तव में दिखाने लायक होती हैं। ऑफ दैट ही हैथ लर्न अब्रॉड इन टू द कस्टम्स ऑफ हिज ओन कंट्री। तो अपनी कंट्री के कस्टम में आप उसको ऐड कर सकते हो अगर आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये जितना छोटा सा ऐसे था एक ट्रैवल के बारे में। इसके अब अपने क्वेश्चंस हैं वो अलग से, उसकी मैं PDF भेज दूंगा आपको। ठीक है।